पंजाब में सहाफ़त और आज़ादी इजहार के लिए गुज़श्ता साल गैर मामूली दबाव और कानूनी कार्रवाइयों के तेज़ रुझान के बायस इंतहाई मुश्किल रहा। मोतबर तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ शुमाली और वसती पंजाब में 2025 के अंदर बड़ी तादाद में सहाफ़ियों और डिजिटल मीडिया कारकुनान के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर FIRs साइबर क्राइम कानून पीका के तहत दर्ज की गईं। शुमाली पंजाब में इलाकाई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने 2 जिस्मानी हमलों के साथ साथ 2025 में पीका के तहत 31 FIRs और दीगर क़वानीन के तहत 8 इजाफ़ी मुक़दमात रिकॉर्ड किए गए हैं। अक्सर मुक़दमात बरसों पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट्स की बुनियाद पर दर्ज किए गए हैं। इस रुझान की मुल्क गिर झलक फ्रीडम नेटवर्क की सालाना इम्प्यूनिटी वायलेशंस रिपोर्ट में भी मिलती है, जिसके मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दरमियान सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के ख़िलाफ़ कम अज़ कम 142 कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड हुईं। इन खिलाफ वर्जियों में कानूनी केसेस, खौफ व हरास, सेंसरशिप और जिस्मानी हमले शामिल हैं और पंजाब इन हॉट स्पॉट्स में नुमाया नज़र आता है। ये इजाफ़ा बिलखुसूस आम इंतखाबात 2024 के बाद बनाए गए सियासी माहौल और डिजिटल मवाद पर बढ़ती पाबंदियों के तनाजुर में देखा गया। कानूनी हथियारों में सबसे नुमाया पीका एक्ट है, जिसमें 2025 की तरामीम के बाद झूठी खबर और डिजिटल हतके इज़्ज़त जैसे इल्ज़ामात का दायरा वसी हुआ और तफ्तीशी और अदालती फोरम्स को ज़्यादा इख्तियारात मिले। सहाफ़ती तंजीमें और डिजिटल राइट्स ग्रुप्स इन तरामीम को गैर मुतनासिब सज़ाओं और मुबहिम तारीफ़ों के बायस तनकीदी आवाज़ों को दबाने का ज़रिया करार दे रहे हैं। जनवरी 2025 की समाजी मीडिया कानून साजी और पीका तरामीम के पस मंज़र में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को वसी इख्तियारात देने की तजवीज़ मंजूर होने पर सहाफ़ती बिरादरी को तशवीश में मुब्तला किया है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने के फ़ोन टैपिंग और इंटरनेट मॉनिटरिंग के ढांचे पर सवाल उठाए हैं, जिनके बारे में कहा गया कि इनका इस्तेमाल इख्तिलाफ़ी आवाज़ें दबाने और सेंसरशिप बढ़ाने में हो रहा है। इंसानी हकूक़ के माहिरीन के मुताबिक इस तरह के तरीक़े इस्तेमाल हों जिन्हें कानूनी जवाज़ फ़राहम हो। पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में सामने आने वाली FIRs का एक नुमाया पैटर्न ये है कि अक्सर केसेस में इल्ज़ाम ऑनलाइन बदनामी, झूठी खबर या सरकारी अफसर की तौहीन और काम में मुदाखलत की दफ़ात की शक्ल में सामने आया। चूँकि झूठी खबर की कानूनी तारीफ़ मुबहम है, इसलिए तहकीकी खबर, राय पर मबनी तबसरा या बरसों पुरानी पोस्ट भी फौजदारी कार्रवाई को जन्म दे सकती है, जिसके बायस सहाफ़ी तहकीकी रिपोर्टिंग की बजाय आम मौज़ूआत पर इक्तफ़ा करने लगे। जब रिपोर्टर्स के सामने कानूनी गिरफ्तारी, तज़हीक आमेज़ मुहिम और माशी नुकसान का ख़तरा खड़ा हो तो वो हसास मवाद से फितरी तौर पर गुरेज़ करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि तहकीकी रिपोर्टिंग कम हो जाती है, ताकतवर तबक़ात के बारे में कम सवाल उठते हैं और आवाम तक पहुँचने वाली इत्तलात अमूमी और सतही हो जाती हैं। इस पस मंज़र में सहाफ़ती बिरादरी और सिविल सोसाइटी की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि कानून को झूठी मालूमात के सदेबाब तक महदूद और वाज़े रखा जाए, मगर इसे तनकीदी सहाफ़त या अवामी मुफाद की रिपोर्टिंग के ख़िलाफ़ ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। PFUJ और दीगर तंजीमें यही मुतालबा है कि सोशल मीडिया रेगुलेटरी कानून में मुतजव्विज़ा 3 साल कैद और भारी जुर्माना जैसी सज़ाएँ गैर मुतनासिब हैं और इजहार राय के बुनियादी हक़ को मुतासिर कर सकती हैं। इसीलिए लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में सहाफ़ियों ने एहतजाज किए और तरामीम का तकाज़ा किया ताकि अवामी मुफाद की ख़बरें और मालूमात महफूज रहे। सहाफ़ती तंजीमों के मुताबिक चंद उसूली इक़दामात की निशानदेही ज़रूरी है। मसलन पीका में झूठी खबर और ऑनलाइन हतके इज़्ज़त की तारीफ़ों को रोशन और महदूद किया जाए, तहकीकी रिपोर्टिंग, राय और तनकीद को फ़ौजदारी गिरफ्त से सरीहतन मुस्तस्ना करार दिया जाए और तनाज़े की सूरत में सिविल तरीक़े को तरजीह दी जाए ताकि फ़ौजदारी मुक़दमात का खौफ कम हो। इसके अलावा सूबाई सतह पर सहाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ कमीशन कायम किए जाएँ, जिसमें बार काउंसिल्स, एडिटर्स, पुलिस और सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी शामिल हो। FIRs की इब्तदाई जांच, झूठे मुक़दमात की फ़ौरी छटनी और हरासनी के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई का मुस्तकिल निज़ाम बनाया जाए। सरकारी इश्तिहारात की तकसीम को शफ़ाफ़, ऑडिटेड और मेरिट बेस्ड किया जाए ताकि मीडिया इदारों पर सियासी माशी दबाव कम हो और ज़िलई रिपोर्टर्स को बरवक्त उजरत, कॉन्ट्रैक्ट की शफ़ाफ़ियत और सोशल प्रोटेक्शन फ़राहम हो। सूरत हाल की संगीनी को कम करने के लिए फ्रीडम नेटवर्क, डिजिटल राइट्स ग्रुप्स और तहकीकी प्लेटफॉर्म्स ने जिन केसेस और रुझानात की निशानदेही की, उनसे मुकामी इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जवाबदेही पैदा होती है। जब शवाहिद वाज़े हों कि फ़लाँ ज़िले में पीका के तहत इतने केसेस और फ़लाँ नौइयत के जिस्मानी हमले रिपोर्ट हुए, तो ना सिर्फ पॉलिसियाँ बेहतर होती हैं
بلکہ میڈیا انڈسٹری کے اندر بھی حفاظتی پروٹوکولز مضبوط کیے جا سکتے ہیں۔